बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमा यूनस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ तरबूज का शरबत बनाने का तरीका शेयर करूंगी। तरबूज गर्मियों का एक बहुत ही मुफीद फल है। इसमें पानी वाफिर मिकदार में पाया जाता है और फाइबर भी। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाते हैं। जब भी बाजार से तरबूज खरीदें तो इसको कट लगवा कर चेक जरूर करें कि ये कच्चा है या पका। हम ताज़ा तरबूज लाए हैं बाजार से, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा कलर इसका निकला है। अब हम इसको बड़े बड़े पीसेस में काटेंगे। और इसके अंदर से जो कट वाला हिस्सा है उसको हम अलहदा रख लेंगे। तरबूज एक बहुत ही मुफीद फल है। ये पानी की कमी को दूर करता है, खून पैदा करता है। गर्मी के मौसम में ये सन स्ट्रोक से बचाता है। इसलिए इसको जैसे भी इस्तेमाल करें, खाएं या इसका जूस बनाकर पिए, इसको ज़रूर अपने खाने में इस्तेमाल करें। तरबूज को हम बड़े बड़े हिस्सों में काट लेंगे। अब जो एक पीस हमने टक वाला रखा था, इसको हम बारीक क्यूब्स की शक्ल में काटेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में, और एक ही शेप में काटने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर से जो बीज हैं वो आपने चम्मच के साथ अलहदा कर देने हैं, वो जूस में नहीं जाने चाहिए। छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिया है, इसको हम अलहदा रखेंगे। इसको हम ब्लेंडर में नहीं डालेंगे। तरबूज को काटने के बाद अब हम जग लेंगे जिसमें हम जूस तैयार करेंगे। तरबूज के टुकड़ों को हम ब्लेंडर में डालते जाएंगे। थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड करेंगे, 2 से 3 चुटकी, और थोड़ी सी काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे ब्लेंडर जार में, जिसमें मिल्क शेक वगैरह बनाया जाता है। अगर आपके बच्चे तरबूज खाना पसंद नहीं करते तो उनको जूस बना कर दें। मेरा एक बेटा तो शौक से खा लेता है, लेकिन एक बेटा नहीं खाता, तो मैं उसे जूस बना कर देती हूँ तो वो बहुत ही आराम से पी लेता है। क्योंकि ये बहुत ही मुफीद फल है, तो आपके घर में भी अगर कोई तरबूज खाना पसंद नहीं करता तो उसे जूस बना कर दें। बहुत ही थोड़े टाइम में ये सारा ब्लेंड हो जाता है और इसका जूस बन जाता है। क्योंकि ये बड़ा जग है, 1.5 लीटर का है, इसलिए जो बाकी का तरबूज बचा है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी ताकि ये आसानी से ब्लेंड हो सके। तरबूज को हमने ब्लेंडर जग में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अब हम एक बड़ा स्ट्रेनर लेंगे और इसको छान लेंगे ताकि बीज वगैरह जो हैं वो नीचे ना जाएं, क्योंकि जूस पीते हुए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब एक स्पैचुला की मदद से इसको हल्का हल्का सा हिलाएं ताकि सारा जूस नीचे चला जाए। तकरीबन 5 से 6 गिलास जूस इसमें आराम से तैयार हो जाता है। अगर आपका जग 1 लीटर का है तो आप इसको 2 बार भी ब्लेंड कर सकते हैं और इसका जूस तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्रेश जूस तैयार है। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए गर्मियों के मौसम में जब तक तरबूज रहे तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अब हम जूस को ग्लासेस में डालेंगे और सर्व करेंगे। हल्की हल्की सी हम आइस इसमें डाल रहे हैं। छोटे छोटे से क्यूब्स मैंने आइस के गिलास के अंदर डाले हैं। तरबूज को हमने चूँकि फ्रिज में रखा हुआ था तो ये काफ़ी ठंडा था, इसलिए हम ज़्यादा इसमें आइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आइस ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी इसका टेस्ट जो है वो हल्का हो जाता है। हमने इसमें चीनी इस्तेमाल नहीं की। अगर आप चाहें ज़्यादा मीठा करना चाहें तो थोड़ी सी चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने छोटे छोटे से तरबूज के क्यूब्स काट कर रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। वो इसमें बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और पीते हुए बहुत ही मज़े के लगते हैं।
इस जूस को आप स्ट्रॉ के साथ पिएं या स्ट्रॉ के बगैर पिएं, आप इंजॉय ही करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का जूस तैयार हो चुका है। आप भी इसको बनाएं, अपने घर वालों को पिलाएं या मेहमानों को, इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी सी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।